आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स भाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपको हम नंबर सिस्टम पार्ट 14 पढ़ाने चल रहे हैं। 14 नंबर वाला पार्ट आपके सामने है। एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे, उसमें एक आपको पढ़ाने चल रहे हैं फर्मेट्स थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत जरूरी भी है। तो ऐसे में देखिएगा फर्मेट्स थ्योरम होता क्या है। अगर कोई सवाल इस तरीके से लिखा रहे, एक थ्योरम है ए की पावर पी -1 अपान पी, यानी पी की पावर ए की पावर p-1 बटा p है। अगर कोई सवाल इस तरीके से आपको मिलता है तो आप ये समझिएगा कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो एक आएगा। मतलब इसका जो रिमाइंडर यानी शेष बनेगा वो एक आएगा। जब सवाल इस तरीके से लिखा रहेगा ए की पावर p-1 अपान पी, तो रिमाइंडर सदैव एक आएगा, लेकिन इसकी शर्त ये है कि पी इजिए प्राइम नंबर, पी इजिए प्राइम नंबर, जहां पी जो है एक अभाज्य संख्या है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है। और ए एंड पी इजिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यानी ए और पी जो है वह एक सह संख्या है। ये आपको मैंने शुरुआत वाले वीडियो में बताया था, पार्ट नंबर 1 में। को प्राइम का मतलब होता है ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम लोग को प्राइम यानी सह संख्या बोलते हैं। और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से और एक से विभाज्य हो, उसको हम लोग अभाज्य कहते हैं। अब इस पे हम लोग सवाल देखो कैसे बनता है, आप करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दे दिया जाए, जैसे लिखा है 46, 46 की पावर 30 और बटा 31, 46 की पावर 30 बटा 31। आप मिलाएंगे थ्योरम, ए की जगह 46, टी की जगह 31, और 31 में से एक निकला 30। अब चेक करेंगे पी इजिए प्राइम नंबर, पी यानी एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। 31 आप बताइए अभाज्य है कि नहीं है, तो आपका जवाब जाएगा कि अभाज्य है। इसीलिए अगर ये सवाल इस फॉर्मेट में लिख गया, तो इस फॉर्मेट में लिख गया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक होगा। मेरा रिमाइंडर आ गया एक। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा, फर्मेट थ्योरम जो आपको हम बता रहे हैं वो है क्या। हमने आपको बताया ए की पावर p-1 अपान पी। अगर इस तरीके से कोई सवाल लिखा है तो उसका जो रिमाइंडर है वो एक आता है, रिमाइंडर एक आता है। लेकिन हमने ये बताया कि जो p है वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी p जो है वो अभाज्य होना चाहिए, और a और p जो है वो को प्राइम नंबर है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला सवाल हमने आपके सामने लिखा है 40 की पावर 28 और बटा 29, 40 की पावर 28 बटा क्या 29। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से बताइएगा कि ये ए है, ए हो गया, पी है, ये पी हो गया, और ये आपका p-1 यानी 28। और 29 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अभाज्य है, इसलिए इसका जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो रिमाइंडर आपका निकल के आ गया एक, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है। ये हमें लगता है समझ गए होंगे, दो चार से एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं। ए का मान 58, पी का मान 31, और एक घटाया गया तो 30 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ये वाला भी इसी तरीके से लिखा है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ए का मान 35, पी का मान जो है 17 है, और 17 में से एक निकला 16। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पी है वो 17 है। 17 एक अभाज्य संख्या है, यानी बिल्कुल ये तीसरा वाला भी एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बैठ रहा है। तो ये फॉर्मेट थ्योरम पे लग गया तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चौथे वाले पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 84 की पावर 42 बटा 43, ये ए हो गया, ये पी हो गया, और ये p-1 हो गया। बिल्कुल आप देखिए कि बिल्कुल इसी तरीके से ये थ्योरम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तो आपका जवाब जाएगा कि जी बिल्कुल मैच कर रहा है।
इसलिए इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। समझ गए होंगे। आते हैं इस पे, 38 की पावर 102 बटा 17, 38 की पावर 102 बटा 17। तो हमको बताइएगा ए का मान 38, पी की जगह 17, 102, बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं है। तो इसका भी रिमाइंडर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1 होगा। मैच कर रहा है क्योंकि इसी थ्योरम पे है। ये वाला हम देखते हैं, 64 की पावर 30 बटा 31। फिर से आप मैच कराइएगा। मैच कराओगे तो ए की जगह 64 और पी की जगह 31। तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि ये भी फर्मेट थ्योरम पे ही है। इधर एक आखिरी इसका देखिएगा, 187 की पावर 82 बटा 83। ए का मान 187, पी का मान 83 और 83 में एक निकला 82। बिल्कुल इसी तरीके से मैच कर रहा है, यानी ये भी फर्मेट थ्योरम है और इसी रूल पे मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सवाल आपको अभी हम आगे और पढ़ाने चल रहे हैं कि जो फर्मेट थ्योरम पे बने नहीं होंगे, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये बने बनाए मिल गए, तो बने बनाए मिल गए तो हम लोगों ने थ्योरम देखा, और थ्योरम देखने के बाद में सिर्फ आंसर ही लगाना था, तो ये अपना आंसर हो गया। कोई सवाल अगर नहीं भी बना रहता तो उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अगले सवाल में हम बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल हमने लिखा है इसको आपको फर्मेट थ्योरम का इस्तेमाल करके बनाना है। तो लिखा ये है कि 72 की पावर 85 बटा 29। अब फर्मेट थ्योरम पे जब आप चलेंगे तो इसका नियम हमने आपको बताया कि ए की पावर p-1 और अपान p। अगर इस रूप में आपका नंबर लिखा है, यानी यानी संख्या इस रूप में लिखी है, तो रिमाइंडर सदैव 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ए की जगह 72 लिखा है, ए की जगह 72 है और p की जगह 29 है। 29 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम फर्मेट थ्योरम पे बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, फर्मेट थ्योरम अगर लगाना है इस सवाल में, लगाओगे कैसे। तो आपको पता है p का मान 29 है, तो फिर 29 में से एक निकलना चाहिए, 28 होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों है कितना, 85 है। तो इस सवाल को आप 28 बनाओगे। कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे, 72 की पावर 28, 72 की पावर 28 बन गया, और ऊपर क्या है, 85 है। तो 28 का पहाड़ा 85 में पढ़ोगे तो 3 बार जाएगा, 28, 28 तिया 84, 84 और एक 85 होता है। तो ये बन गया 72 की पावर 1 और बटा 29। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से दोबारा आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये जो सवाल है इसी फॉर्मेट पे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ 29 है, तो यहाँ 28 होना चाहिए, तो हम लोगों ने 28 बनाया, 28 बनाया। तो फिर 72 की पावर 28, 28 का पहाड़ा जो है 85 में 3 बार गया, 3 बार हम लोग ले 28 या 84 और एक 85, तो 72 की पावर 1 बटा 29 ये बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 72 की पावर 28 गुणे 72 की पावर 28 गुणे 72 की पावर 28 और गुणे 72 और बटे में 29। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 3 घात का मतलब होता है कि उसका आपस में 3 बार गुणा। कै बार गुणा, 3 बार गुणा। तो आप जब सबसे पहले 72 की पावर 28 को भाग लगाएंगे 29 से, तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ये फॉर्मेट शो कर रहा है। ए की जगह 72, पी की जगह 29 और 29 में एक निकला 28। ये बिल्कुल सेट हो रहा है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर जो है वो 1 निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा, तो आपका जवाब होगा कि जी सर यहाँ से भी 1 निकलेगा। फिर 29 का पहाड़ा पढ़ोगे 72 में, तो आप बोलेगे 29 गुणे 2 58 होता है, और कितना ज्यादा है, तो 14। तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 14। तो 1 गुणे 1 यानी 1 गुणे 1, एक एक कम 1, 1 गुणे 14 यानी आपका रिमाइंडर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया 14। उम्मीद करते हैं समझ के होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो एक सवाल और हम ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपकी आंखों के सामने लिखा है, 4 की पावर 2007 बटा 17। 4 की पावर 2007 बटा 17 ये आपको सवाल लगाना है। तो ये सवाल हम लोग करेंगे कैसे, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हमने कहा आपको किस तरीके से समझा रहे थे,
ए की जगह देखो 4 लिखा है, पी की जगह पे 17 लिखा है। 17 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो फिर अगर यहाँ 17 है तो यहाँ 16 होना चाहिए। अगर यहाँ 17 है तो फिर यहाँ 16 होना चाहिए। है नहीं? तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? ये ऐसे बनेगा, 4 की पावर 16। आप फिर उसके बाद 16 का पहाड़ा पढ़ोगे 2007 में, तो आप बोलेंगे 16 एक कम 16, बचा 8, हो गया 80। 16 पंचे 80, सॉरी गलत बोल दिए हम। 16 का पहाड़ा 20 में पढ़ोगे, 80 नहीं है, गलत बोले, सॉरी इसके लिए। 16 का पहाड़ा 20 में पढ़ोगे, 16 एक कम 16, तो बचा 4, हो गया 40। कितना हो गया? 40। तो 16 दूना 32, अब 8 बचा, तो 8 बचा, हो गया 87। 16 पंचे 80, कितना बचा? 7। तो 4 की पावर 7 और बटा क्या? 17। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको हम लोगों ने उस तरीके से सेट किया तो ये 4 की पावर जो है वो 16 बना, और 16 की पावर 125 बना, और यहाँ 7 बना 4 की घात। तो आपको पता है कि 4 की पावर 16 का 125 बार आपस में गुणा होगा। 125 बार गुणा होगा। तो ए का मान देखो 4, और पी से भाग किया गया, यानी 17, 17 से एक छोटा 16, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो 125 टाइम एक निकल के आएगा। 125 टाइम एक निकल के आएगा। और एक का चाहे जितनी बार गुणा किया जाए, हमेशा उसका जो रिमाइंडर निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक आता है। यानी एक का कितनी बार गुणा किया जाए, एक का कितनी बार भी गुणा होगा, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक, क्या आएगा? एक। कितनी बार भी गुणा करिए एक ही आएगा। तो यहाँ से आपका एक बनने वाला है। और यहाँ 4 की 7 घात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की 2 घात और गुणे 4 की 2 घात, गुणे 4 की 2 घात और गुणे 4, और बटे में 17। बटे में क्या? 17। 4 की 2 घात का होता है, मतलब होता है 16, गुणे 16, गुणे 16 और गुणे 4, बटे में 17। जो नियम पढ़ाए थे आपको, पॉजिटिव निगेटिव वाला, पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 17 से 16 कितना छोटा है? तो आपका जवाब होगा -1। यहाँ कितना छोटा? -1। यहाँ कितना छोटा? -1। और भाजक से आपकी संख्या छोटी है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 4। तो -1 और -1 प्लस बन गया, एक एक चौके 4, लेकिन आएगा -4। तो रिमाइंडर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता दोनों है, लेकिन लिखा नेगेटिव नहीं जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है। तो 17 में से 4 घटा देंगे, तो अपना रिमाइंडर जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 13 निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल उसी फॉर्मेट से हमने लिया है। 54 की पावर 253 बटा 43। तो 54 की पावर 253 बटा 43, अब मिलाओगे तो ए का मान 54 और पी का मान 43। तो फिर यहाँ 42 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 42, बट है कितना? 253। इसको बनाइए, 54 की पावर 42। अब मेरे प्यारे बच्चों, 42 का पहाड़ा जो है वो आप पढ़ेंगे 253 में। तो 42 का पहाड़ा 253 में 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और एक 25, 252 हो गया। 200 कितना? 52। यानी 6 टाइम जा रहा है, लेकिन है कितना? 253। एक बच गया, तो 54 की पावर 1 और बटे में 43। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। हमने कहा ए का मान 54 है और बटे 43, तो फिर यहाँ 42 होना चाहिए। 42 हम लोगों ने बनाया क्योंकि सवाल में था नहीं। तो 42 का पहाड़ा 253 में कितनी बार गया? तो आपने कहा 6 बार गया। 6 बार हम लोग पहाड़ा पढ़े, 6 बार पहाड़ा लेके गए, फिर गुणे 54, एक बच गया, बटा 43। तो यहाँ जब हम लोग इसको भाग देंगे 43 से, तो इसी फर्मेट थ्योरम से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 6 टाइम एक आएगा। कै टाइम एक आएगा? 6 टाइम एक आएगा। तो यहाँ तो आपका रिमाइंडर एक हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, 43 से जब हम 54 में भाग करेंगे, तो 43 का पहाड़ा 54 में एक बार जाएगा, लेकिन इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 11 बचेगा। इसलिए मेरा और आपका आंसर जो आएगा वो 11 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल जो है समझ गए होंगे आप। चले एक और सवाल उसी थ्योरम पे, हम लोग आज आपको केवल फर्मेट थ्योरम के बारे में ही बताएंगे। तो 16 की पावर 512 बटा 31 है।
16 की पावर 512/31 है। तो फिर यहाँ 31 है तो यहाँ 30 होना चाहिए। 30 आप बनाइए तो 16 की पावर 30 और इसकी पावर जो है 512 था। तो हम लोग 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 का पहाड़ा जो 51 में एक बार जाएगा, एक बार गया तो 21 बचा, हो गया आपके पास कितना, 21 बचा तो हो गया आपके पास 212। तो अब 7 बार पहाड़ा चलेगा। 30 का पहाड़ा 7 बार यानी 17 गुणे 30 करते हैं तो 17 × 51 यानी 510 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना, बचा आप कहेंगे कि जी सर 2 बचा, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 2 और बटा 31। बिल्कुल समझ रहे होंगे, देखो ये फॉर्मेट पे बन गया। ए का मान 16, टी का मान जो है 31 और 16 से 31, तो 31 से एक छोटा 30 है, बिल्कुल कितनी टाइम 17 बार। तो इस पे जब हम लोग भाग लगाएंगे, इस पे जब हम लोग भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो रिमाइंडर है वो एक आएगा, लेकिन एक कितनी बार आएगा, 17 बार आएगा। तो एक का गुणा आपस में कितनी बार भी किया जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा उसका जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो एक ही आएगा, यानी एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक ही आएगा। तो ये बना 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है, 256 को भाग देंगे 31, तो 31 का पहाड़ा 256 में 8 बार जाएगा। 31 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, 248। तो बचा कितना, बचा आपके पास कितना, 8 बचा, इसलिए हमारा और आपका आंसर जो हो जाएगा वो 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चले बिल्कुल फर्मेट थ्योरम पे एक और सवाल, 9 की पावर 111/13। तो मेरे प्यारे बच्चों P का मान 13, A का मान 9, बिल्कुल थ्योरम सेट हो रहा है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ अगर 12 हो जाता तो आपका काम बन जाता। तो सवाल में 12 है नहीं, इसलिए 12 आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो 9 की पावर हो जाएगा 12 और इस 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 111 में, तो 12 नवा 108 होता है। 108 और बचा कितना, तो आप बोलेंगे कि 108 और 3 11 होता है, तो 9 की पावर 3 और बटे में क्या, 13। समझ रहे होंगे। तो अब आपको पता है कि ए का मान हो गया 9, पी का मान हो गया 13 और 9 हो गया, तो 13 से एक छोटा 12 होता है, तो 12 बन गया। तो इसको जब यहां से आप भाग देंगे तो यहाँ आपका 1 जो है वो 9 टाइम आएगा, यानी 9 बार एक आएगा, 9 बार आपका एक आ जाएगा ऐसे। 9 बार एक आया, तो एक का गुणा चाहे जितनी बार किया जाएगा हर बार वो एक ही आएगा। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर निकला वो एक ही निकलेगा। और यहाँ हम लोगों का जो बच रहा है वो 729 बच रहा है। 9 की 3 घात 729, इसी को भाग लगा दीजिए 13 से, तो बनेगा 13 पचे 65, 13 पचे 65, बच गया आपके पास 7, हो गया 79, 13 छक 78, 78 और कितना 79, तो एक। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो एक निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल है, हमें लगता है, उम्मीद करते हैं कि फर्मेट थ्योरम धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो सवाल एक और है, 14 की पावर 222/23, 14 की पावर 222/23। तो फिर यहाँ से हम लोग ये 23 से यहाँ 22 होना चाहिए, तो 22 बनाओगे 14 की पावर 22। अब 22 बन गया तो फिर हुआ ये कि 22 का पहाड़ा 222 में पढ़ोगे तो हमें लगता है कि 10 बार जाएगा, क्योंकि 22 तामा 220 होता है। मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना, तो 14 की 2 घात बची और बटा 23। यहाँ से आप देखिएगा बिल्कुल इस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ जितनी बार भाग दिया जाएगा हर बार रिमाइंडर एक निकल के आएगा। मतलब जितनी बार भी भाग दिया जाएगा हर बार रिमाइंडर एक निकल के आएगा, यानी एक 10 बार आएगा। तो एक का आपस में 10 बार गुणा होगा तो भी एक ही होगा। अब केवल बात बच रही किसकी, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 256, इसको भाग लगा दीजिए 23 से। तो 23 से भाग लगाओगे तो ये पहाड़ा जो आपका है ये 11 टाइम जाएगा हमें लगता है। 23 गुणे 11 करेंगे अगर आप, तो 11 तिया 33 और 11 दूना 22, 22 और 3 25, 253 बना, 253 बना।
यानी 23 का पहाड़ा जो है 256 में 11 बार जा रहा हो, 11 बार का मतलब 253 बना। तो मेरे प्यारे बच्चों 253 और कई 56 होता तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3। इसलिए इस सवाल का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। एक और सवाल है आपके सामने, लिखा है 11 की पावर 77/7। 11 की पावर 77/7, इस पे भी हम लोगों को फर्मेट थ्योरम लगाना है। तो फर्मेट थ्योरम लगाओगे कैसे? तो हमने आपको बताया ये, आप देखो ए का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान 11 है और पी का मान 7 है। 7 जो है अभाज्य है, तो फिर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो फिर 6 बनाओ इसको, तो ये बन जाएगा 11 की पावर 6 और फिर पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो आपको पता है 12 छक 72, 72 और कितना 77, तो आप कहेंगे कि 5 और बटे 7। ये थ्योरम आपकी बन गई। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आने वाला है एक। एक कितनी बार आएगा? 12 बार। एक का 12 बार गुणा करेंगे तो आप पता है एक ही होगा। तो 11 की 5 घात को हम सॉल्व करेंगे, तो 11 की 5 घात को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 और गुणे 11 गुणे 11 और गुणे क्या 11 और बटे आप लिख सकते हैं क्या 7। मेरे प्यारे बच्चों तो 7 से 11 कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ भी 4 रिमाइंडर प्लस में, यहाँ भी रिमाइंडर प्लस 4 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 में। यानी हर बार रिमाइंडर आपका प्लस 4 में बन गया। फिर 4 का गुणा कराओगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और इधर 4 चौक 16। चलिए एक बार फिर भाग दे देते हैं क्योंकि बड़ा निकल के आ गया। तो 7 9 63, रिमाइंडर कितना मेरे प्यारे बच्चों 8, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 2, प्लस 2 आ गया तो 1 गुणे 2। तो आपका फाइनली जो रिजल्ट निकल के आ गया वो मेरे प्यारे बच्चों 2 निकल के आ गया। इसलिए इस सवाल का आंसर जो है वो 2 है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल इसी फॉर्मेट थ्योरम पे है। सवाल आपके सामने ये लिखा है 5 की पावर 135/7। 5 की पावर 135/7, ये कैसे लगाएंगे? तो p का मान जो है 7 है, अभाज्य संख्या है। तो इस अभाज्य है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। 6 बनाइए। 5 की 6 घात, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 22 बार जाएगा। 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 कितना बचा? तो आप कहेंगे कि जी सर जो है वो 3 बच रहा है, तो 5 की 3 घात और बटे में 7, यानी 5 की 6 घात और इसकी पावर 22 और गुणे 5 की 3 घात। क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैथमेटिक्स कहती है आधार जब समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है। तो आपको पता है ए का मान हो गया 5, पी का मान हो गया 7, देखो यहाँ 6 होना चाहिए है, तो रिमाइंडर कितना 1। तो एक इस बार कितनी बार आएगा? 22 बार आएगा। एक का 22 बार गुणा होगा तो भी आपका आंसर एक ही होगा। तो केवल बचा के अपने पास में 5 की 3 घात, 5 की 3 घात होती है 125, 125/7, 125/7 मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों का जो है वो 17 का पहाड़ा चलेगा। 17 सत्ते 119, 119 और कितना 25 होता है? तो आपका जवाब होगा 19 और 6 25 होता है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। एक और सवाल है आपके सामने, हम बिल्कुल हर्मेट थ्योरम को निचोड़ के रख दे रहे हैं। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक ये चलेगा। ये वीडियो केवल फॉर्मेट थ्योरम के लिए ही बनाए हैं। तो ये आपके सामने लिखा है 14 की पावर 222/23। तो फिर अगर यहाँ 23 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए। तो आप 22 बनाने की कोशिश करिए। तो 14 की पावर हो जाएगा 22 और 22 का पहाड़ा 222 में कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब निकल के आएगा कि 10 बार निकल। बचा कितना? 22 गुणे 10 220 होता है। कितना बच गया? तो आपका जवाब जो होगा वो बचा 2। तो ये बन जाएगा 14 की पावर 2 और बटे में 23। तो आपको पता है कि ये यहाँ पे ए है, ए का मान 14 और बटा पी 23, 23 में एक गया 22। तो बिल्कुल इसी नियम से हर बार रिमाइंडर एक आएगा, यानी एक जो रिमाइंडर है आपका वो 10 बार निकल के आएगा। तो एक का 10 बार गुणा करेंगे तो एक ही आने वाला है। यानी हम लोगों का काम जो है वो बच रहा है केवल क्या? 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 256/23, 256/23। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप ध्यान देंगे कि अगर हम 23 का पहाड़ा 256 में पढ़े तो 11 बार जाएगा।
यानी 23 × 11 ये 253 होता है। और 253 होता है तो आपका रिमाइंडर जो है वो निकल के कितना आएगा? 3 निकल के आ जाएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो हमने आपको फर्मेट थ्योरम की केवल बनाई, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक नया नियम था एसएससी वालों के लिए, तो ये है, इसमें सवाल बनता भी रहता है, लेकिन अदर एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये नियम नया है, बट कोई नया नियम है नहीं। आप जानते भी रहे होंगे, नहीं जानते भी रहे होंगे, तो इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं फर्मेट थ्योरम है क्या। और वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद में उस पे लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा हमें आपका, कि वीडियो हमारी आपको लगी कैसे। और उसके बाद में देखने के बाद में वीडियो जब पूरा देख लीजिए तो उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद में आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा कि वीडियो को देखें और देखने के बाद में